आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा ये है कि एक तो आपने देखा है कि पिछले दिनों से साडी माननीय हाई कोर्ट जी का फैसला आया रास्तों को खुलवाने के लिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अगले पासे अपना काम किया वो भी आप सबके सामने है। उसके साथ साथ एक इशू है कि जो हमारा नौजवान नवदीप जलवेड़ा जेल में बंद है उसको रिहा करवाने के लिए हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है 17 और 18 जुलाई का। वो एज इट इज जारी है जब तक सरकार उन्हें रिहा नहीं करती। अगर सरकार उनको रिहा कर देती है तो फिर कोई किसी तरह का वहां पे जाकर प्रोटेस्ट करने की कोई नहीं होता। तो अगली बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आप सबके साथ साझी करनी चाह रहा हूं वो भी ये है कि देखिए, जिस समय शुभकरण के मैटर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो हमारे माननीय हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट के ही एक अधिकारी झज्जर के कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को ये जांच सौंप दी गई है। ये बहुत अन्यायपूर्वक बात हो रही नजर आ रही है हमारे साथ, क्योंकि जिस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया था, उस समय हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है। वहां जाकर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी समझने वाली है। वहां पे ये कहा है कि इस जांच को रोका जाए, अगर ऐसी जांच होगी तो फिर पुलिस का जो मनोबल है वो गिरेगा। सेकंड बात उन्होंने ये बात कही, बड़ी डेंजरस बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फायरिंग भी उन्होंने की, हमारे किसान जख्मी किए, हमारा एक किसान शहीद किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना हो पाए ठीक ढंग से, उसके लिए वहां तक गए। इसका मतलब क्लियर है कि अपने अधिकारियों के ऊपर शेल्टर करने का पूरा प्रयास किया, शेल्टर देने का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है तो फिर उसी हरियाणा गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन देना तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं बचती हमारे लोगों को। हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि माननीय हाईकोर्ट इस बात के ऊपर उन्हें विचार करें, उन लोगों को वो इन्वेस्टिगेशन देना उचित नहीं है, जो हमारा मानना है। दूसरी बात, एक बात और है कि रास्ता खुलवाने के मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विद इन वीक, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया, हमने पहले भी ये कही थी बात कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी, लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे। रास्ता तो हमारे आने से 5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था। तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और खास तौर पर मैं ये कहूंगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाएं। ये हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना ताम जाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ उतना समय हम लेंगे
और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। हमारा इतना, हमारे साथी हैं हमारे साथ सरजीत फूल जी, आगे की बात ये रखेंगे। और उसके बाद मैं ये बात बताऊं कि वहां पे जो हुआ वो इस लैपटॉप के माध्यम से आपके सामने पूरी की पूरी कहानी रखने की हम प्रयास करेंगे। काइंडली उसको थोड़ा जरूर अपने अपने कैमरों में दिखाने का प्रयास करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।